ये ऑडियो का हम क्या करें? सबके पास व्हाट्सएप होता है, मेरे ख्याल से होता होगा। साइंटिस्ट थे जिनका नाम फिनमैन साहब था, उनकी टेक्निक क्या कहती है कि पावरफुल फ्रेमवर्क फॉर लर्निंग क्या होता है कि आप सबसे पहले टॉपिक को आइडेंटिफाई करो कि चल क्या रहा है ना। आपने टॉपिक आइडेंटिफाई क्या चल रहा है, उसको आपने पढ़ लिया। अब उसको एक्सप्लेन करो, जैसे किसी 5 साल के बच्चे को आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हो। आपने कोई टॉपिक पढ़ा, अब आप सामने वाले को ऐसे एक्सप्लेन करो कि मान लो कोई 5 साल का बच्चा, उसको कुछ नहीं आता, इस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन करिए। अब आपने एक्सप्लेन करा, उसमें कुछ गैप होंगे, तो स्टडी टू फिल गैप्स इन योर नॉलेज। आपको लग रहा है कि यार मैंने ये चीज नहीं समझा पाया मैं इसको, तो वो चीज आप यहां पर पढ़ना चालू करिए, नोट्स उठाइए, पुराने लेक्चर देखिए, दोबारा से 2x पे देखिए लेक्चर, ठीक है। ऑर्गेनाइज व्हाट यू नो एंड रिव्यू। क्या तुम्हें पता है उसको आपने एक शॉर्ट फॉर्म में पॉइंटर्स बना के लिख लिया। मान लो कोई कॉन्सेप्ट था, आपने एक 5 साल के बच्चे को पढ़ाया और आपने मान लो 50% चीजें उसको समझा पाए, 50% नहीं समझा पाए। ये आप ऐसा विजुलाइज कर लेना कि मेरे सामने कोई 5 साल का बच्चा बैठा है। अब आप कैसे कैसे चीजों को पढ़ सकते हो, मल्टीपल तरीके होते हैं लर्निंग के, है ना। योर ब्रेन इज अ कॉम्प्लेक्स मशीन, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं हो सकता। आपके जीवन में पूरे एक दिन में इतनी चीजें होती हैं, उनमें से 80-90% इवेंट आपके काम के ही नहीं है। तो जरा ध्यान सुनिए कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं लर्निंग में, जैसे बुक्स हो गई जिससे तुम पढ़ते हो, ऑडियोज हो गए, वीडियो हो गए। सर किताबें तो हम नोट्स बनाते हैं, अपने क्लास में सर पढ़ाते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो सर पढ़ा रहे होते तो आपके सामने वीडियो आता है, उससे आप सीखते हो, अपने नोट्स बनाते हो, तो आपकी वो बुक्स नोटबुक्स बन जाती है, ठीक है। आप अपने शॉर्ट नोट्स की बुक भी बना लेते हो। सर ये ऑडियो का हम क्या करें? सबके पास व्हाट्सएप होता है, मेरे ख्याल से होता होगा, तो मान के चलता हूं कि सबके पास व्हाट्सएप है। तो आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट बार बार परेशान कर रहा है, तो उस कॉन्सेप्ट की अपनी ही आवाज में अपने खुद को व्हाट्सएप भेज सकते हैं, ऐसी फैसिलिटी है। तो आप उससे अपनी ही आवाज में वो कॉन्सेप्ट रिपीट कर दीजिए। और कभी बीच बीच में देखो, टाइम तो मिलते है ना, कुछ मान लो 2 घंटा कुछ पढ़ रहे थे, फिर बीच में 5-10 मिनट आप ऐसे निकल गए किचन की तरफ, चाय पीने निकल गए, मम्मी से बात करने गए, पानी पीने निकल गए, तो वो ऑडियो चला लीजिए, सुनिए कि मैंने क्या बोला है। तो ये भी एक लर्निंग की तरीके होते हैं ना। तो अगर ओवरऑल देखा जाए कि आपको कोई चीज रिटेन कैसे हो रही है ना। अगर मैं रिटेंशन की बात को लेकर के आऊं कि रिटेन कैसे, देखो दिमाग में चीजें रिटेन होना चाहिए। लेक्चर, रीडिंग, ऑडियो विजुअल्स हो गए, डेमोन्स्ट्रेशन हो गए, ठीक है। डिस्कशन आप करिए, आपका कोई ऐसा मित्र है जो सच में पढ़ाई करता है, उसके साथ डिस्कस करिए, ठीक है। प्रैक्टिस करिए और दूसरों को पढ़ाने की कोशिश करिए, है ना। ऐसा नहीं कि अपना ट्यूशन क्लासेस खोल लिया, दूसरों को पढ़ाने से मतलब है कि आप मान के चलिए कि मैं किसी को समझा रहा हूं, तो मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। क्लियर है? तो ये कहानी है जो आपको सिखा ले जाएंगी। अगला पॉइंट देखें, टाइपिंग से बेटर हैंड राइटिंग होती है, जिससे आप सीख पाते हो, है ना। हैंड राइटिंग यानी कि हैंड रिटन फॉर्मेट में, है ना। रिसर्च क्या बताती है कि रिटेंशन रेट इंप्रूव होती है जब हम पेन एंड पेपर यूज करते हैं, तब आपकी रिटेंशन रेट ज्यादा होती है। इसलिए जब रिवीजन कर रहे हो, लिख लिख कर रिवीजन करें। और जब आप क्लास में पढ़ते हैं तो मेन कॉपी में लिखते होंगे, रिवीजन करें तो शॉर्ट नोट्स कॉपी में लिखें, मतलब शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लिख लें, अपने खुद के लैंग्वेज में लिख लें, वो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं आपके लिए रिकॉल करने के लिए, है ना, ठीक है। तो ये इस चीज का ध्यान रखें।